मोहब्बत की देवी जज्बात के घर में, और जज्बात बैठे हुए हैं अपने जवाल के घर में केतु के साथ, यानी बिन अकल के एक बंदे के साथ बैठे हुए हैं। और 22 जून को वीनस आया है बुर्ज सरतान में, जो 17 जुलाई तक रहेगा। कैसा रहेगा 12 जोडिक पे, इस पे बात करते हैं। वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे, और आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीनस ने कल 2:30 बजे और 3 बजे के दरमियान हाउस चेंज कर लिया। वीनस दूसरा बड़ा प्लैनेट है जो सातवीं प्लैनेट है। उसने बुर्जोदा से निकलकर बुर्ज सरतान के अंदर आ गया। वीनस को भी गुरु कहा जाता है। वीनस के 2 घर हैं, टॉरस यानी कि आपका फैमिली का घर, आपके एसेट का घर, आपके फाइनेंस का घर, और 7वां घर लिब्रा जिसे मेज़ान कहते हैं, जो बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का और डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर है। वीनस इन 2 घरों का मालिक है, अब वो अपने 4th हाउस जो सुख का घर है, और वीनस को भी लग्जरी का सुख कहा जाता है। कहते हैं जिसके चार्ट में वीनस बहुत अच्छा हो, उसका लग्जरी सुख बहुत अच्छा होता है। उसे ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिलती हैं अगर वीनस अच्छा हो तो। उसकी ज़िंदगी में सुख की चीज़ें जो हैं वो उसके नसीब में आ जाती हैं अगर बाय बर्थ वीनस अच्छा हो तो। वीनस अब आया है कैंसर में, जहाँ पहले से मार्स बैठा है, यानी कि मार्स जिसे मरीख कहा जाता है, यानी मर्द और औरत का मिलाप। वीनस को औरत कहा जाता है और मार्स को मर्द कहा जाता है। औरत और मर्द का मिलाप हो रहा है नाज़रीन 4थे हाउस में। और लिब्रा पे मार्स की नीच नज़र भी पड़ रही है और सैटर्न की 10वीं नज़र भी पड़ रही है, और जुपिटर जो 12वें घर का भी मालिक है कालपुरुष कुंडली में, उसकी भी नज़र पड़ रही है। यानी कि 3 नज़रें, 2 अग्रेसिव प्लैनेट और 12वां घर वो भी नहस माना जाता है। अगर वो 7वें घर को देख रहा हो या 7वें घर में बैठा तो टेंशन और डिप्रेशन का टाइम होता है। यहाँ बुर्ज हमल वालों के लिए, तो बुर्ज हमल का लिब्रा 3रा घर होता है, और मून जो है वो स्कॉर्पियो में बैठा हुआ है केतु के साथ। और मून को जहाँ माँ कहा जाता है, वहीं वीनस को बहू कहा जाता है। यानी बहू आई है सास के कमरे में अपने मियाँ के साथ, क्योंकि मार्स मर्द है, मियाँ है, और उसे देख रहा है लड़की की। अगर हम 7वां हाउस लेते हैं वाइफ का या हस्बैंड का, तो 4था हाउस जो होता है, वहाँ से 10वां हाउस जो होता है लगन का, वो आपके पार्टनर की माँ का घर होता है। यानी माँ सैटर्न बनी, वो देख रही है वीनस को भी और अपने दामाद को भी, यानी अपनी बेटी को भी देख रही है और अपने दामाद को भी देख रही है। और वीनस और मार्स का मिलाप हो रहा है 4थे हाउस में सुख के स्थान पर, और मरकरी बैठा है टॉरस के घर में जहाँ राहु बैठा हुआ है। यानी वीनस के दोनों घर बड़े मसरूफ़ है। एक तरफ राहु और मरकरी बैठा, मरकरी को साली भी कहा जाता है, यानी कि तिजोरी पर साली को बढ़ा दिया और बेगम के साथ। तो 12 जोडिक पे भी इसके क्या असरात पड़ेंगे वो डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। इश्क और मोहब्बत का सितारा भी है, उफ मोहब्बत हाय मोहब्बत का सितारा भी वीनस है, और वीनस का मार्स से मिलाप। अमूमन वीनस और मार्स के मिलाप को ज़्यादा अच्छा भी नहीं कहा जाता कि मर्द औरत का मिलाप हो रहा है। ऊपर से शनि भी देख रहा है कमीनी नज़र से, 7वीं नज़र से, और वीनस के घर में राहु भी बैठा हुआ है, और 3 प्लैनेट्स की नज़र भी पड़ रही हैं। तो यहाँ पर 12 जोडिक पे भी क्या असर पड़ेंगे वही बात करते हैं। लेकिन यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बन रही है, क्योंकि वीनस दूसरे घर का मालिक भी है, और मार्स जो कि लगन का मालिक है, ये भी एक धन योग बन रहा है, और सैटर्न 11वें का भी मालिक है। उसके साथ भी वीनस का पूरा 180 डिग्रीज का एक दूसरे को देख रहे हैं, ये भी योग बन रहा है कि बहुत बड़ा धन योग भी बन रहा है। अब ये किन के लिए धन योग है और किन के लिए परेशानी का योग है, इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि वीनस और मार्स का थोड़ा सा रिलेशनशिप
नाजायज़ रिलेशनशिप को भी इंडिकेशन करता है। लेकिन अगर वीनस मार्स हो तो अगर इसको पॉजिटिव भी देखा जाए तो अगर यहाँ पे जितना भी बंदा औरत फीमेल्स की रिस्पेक्ट करता है, इज़्ज़त देता है, उसके फाइनेंशियली मैटर्स उतने ही ज़्यादा बढ़ते हैं, उसकी सक्सेस रेट ऑफ मनी वो बहुत बढ़ जाती है काफ़ी ज़्यादा। अब हम बात करते हैं बुर्ज हमल की। बात करें बुर्ज हमल का दूसरे घर का और सातवें घर का मालिक है और लगन लॉर्ड से इसका कंजक्शन चल रहा है, यानी कि मोहब्बत की देवी भी बुर्ज हमल वालों पे मेहरबान है, जहाँ जुपिटर भी मेहरबान था और सैटर्न भी मेहरबान था। यानी फाइनेंशियली कंडीशन के हिसाब से बुर्ज हमल वालों के लिए ये टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ फाइनेंशियली गेन आपको ठीक ठाक मिलेगा, ज़बरदस्त किस्म का मिलेगा, लेकिन आपने बस मार्स जो है ना और सैटर्न की होती है, ये थोड़ा सा एग्रेसिव करती है। और मून जब भी इधर आएगा, मून अभी तो 8वें घर में बैठा, जो माँ का चंद्रमा को माँ भी कहा जाता है, और केतु जो कमला और यमला बेटा है उसके साथ प्रॉपर्टी है। देखें 8वां घर प्रॉपर्टी का भी होता है। अगर 4 से देखें तो 5th बनता है, जो आपके विरासती प्रॉपर्टी का मालिक है वो आपकी मदर का 5th हाउस बनता है। यानी कि सैर स्पर्टे पे गई है और वहाँ से मून जब सैगिटेरियस में आएगा तो फिर कह लें कि मून काल पुरुष की कुंडली में 9वें हाउस में आ गए, जिसको तीर्थ यात्रा भी कहते हैं या मज़ारात पे जाना या मजहबी मकामात पे जाना को भी कहते हैं। यहाँ बुर्ज हमल वालों के लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, फाइनेंशियली गेन होगा, लेकिन चीज़ें थोड़ा सा रुक रुक कर आएंगी और थोड़ा सा डिले होगी, लेकिन फाइनेंशियली गेन बड़ा ठीक ठाक होगा। यहाँ चीज़ें बहुत अच्छी जाएंगी। मार्स के साथ कम्बिनेशन, लगन लॉर्ड के साथ भी कम्बिनेशन है और 8वें घर के मालिक के साथ भी अचानक भी आपको धन जो है मिल सकता है और वहाँ से मिलेगा जहाँ आप सोच नहीं सकते। यहाँ आप अपने घर को रेनोवेट की तरफ सोचेंगे, घर को या गाड़ी चेंज करने का या उसको और थोड़ा बेहतर अंदाज में करने का आप सोच सकते हैं। यानी बुर्ज हमल वालों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त ये योग है। 4th हाउस में है, 4th हाउस सुख का स्थान है और वीनस को 4th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलती है। तो यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वीनस का रोल आ रहा है। यहाँ वीनस जो है काफ़ी चीज़ें बेहतर कर रहा है, बल्कि योग भी बना रहा है, यहाँ पे धन योग भी बना रहा है और राज योग भी बना रहा है। तो यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हैं, चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी और काफ़ी हद तक चीज़ों में बेहतरी भी आएगी। और फाइनेंशियल गेन बुर्ज हमल वालों के लिए तो जैसे मोहब्बत की देवी भी जो है वो काफ़ी मेहरबान है। और यहाँ अगर कोई लवर हैं बुर्ज हमल वाले तो उनके लिए शादी के लिए बड़ा अच्छा योग है, क्योंकि 7वें का मालिक और लगन लॉर्ड का आपस में कंजक्शंस है। 5वें का मालिक तीसरे घर में बैठा हुआ है, वो दस्तक करने के लिए तैयार बैठा हुआ है सरकारी तौर पर। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं तो बड़ा अच्छा टाइम है, आप शादी कर सकते हैं। यहाँ आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अगर हम बात करें टॉरस वालों के लिए, टॉरस का अपना ही रूलर है वीनस, जहाँ पहले से राहु और मरकरी बैठे हुए हैं और आपके ये तीसरे घर में हो रहा है और वहाँ सैटर्न मार्स के साथ, मार्स आपका 7वें का मालिक और 12वें घर का मालिक, यानी कि इन्वेस्टमेंट का मालिक भी है और लॉसेस का भी मालिक है। और तीसरे घर, यहाँ छोटे बहन भाइयों से प्रॉब्लम आ सकती है, छोटे बहन भाइयों से, छोटी बहनों से प्रॉब्लम जो है खड़ी हो सकती है। किसी पड़ोसी से आंख मटक का मत लगा लीजिएगा, वरना ये भी प्रॉब्लम बन सकती है। पड़ोसी पे निगाहें ज़रा शिरफाना ही रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ निगाहों का टकराव भी पड़ोसी से हो सकता है और कुछ अनबन भी हो सकती है। यानी टॉरस वालों के लिए थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन का बायस बन सकता है, क्योंकि सैटर्न भी देख रहा है। तो यहाँ पे छोटे बहन भाइयों से, फादर के साथ भी कोई टेंशन का माहौल या डिप्रेशन या कोई लीगली डॉक्यूमेंट की वजह से प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। ये कोई डॉक्यूमेंट ऐसा आपका मिस हो जाए जो आपको वक्त आने पर ना मिले, जिस वजह से आपकी टेंशन और डिप्रेशन जो है बहुत हद तक हाई हो सकती है। क्योंकि मून जो कि आपके तीसरे घर का मालिक है वो 7वें घर में जाएगा, बैठा हुआ है केतु के साथ, उसके बाद 8वें घर में। बुरी न्यूज़ भी मिल सकती है, तो एहतियात कीजिएगा, चीज़ों में थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन पैदा हो सकती है। जितना एहतियात करेंगे उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं बुर्जोज़ा वालों के लिए। बुर्जोज़ा के लिए 12वें घर का और 5वें घर का मालिक है और दूसरे घर में आ गया है, यानी बुर्जोज़ा वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। यानी कि 12वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक और 11वें घर का मालिक के साथ कंजक्शंस हो रहे हैं और आपके छठे घर का भी मालिक है।
तो यहाँ बुर्जुर्गों वालों को फाइनेंशियली गेन का बेनिफिट्स मिलेगा, फैमिली का सुख भी मिलेगा और अचानक धन लाभ भी मिल सकता है। और जो चीज़ें एकदम अचानक हुई थी आपकी ज़िंदगी में, वो अब अचानक ही कुछ ऐसे सूरत हाल बनेगी, आपके फाइनेंशियली मैटर्स जो है फिर बहुत तेज़ी के साथ बेहतर होते हैं। बस यहाँ पे आपने एहतियात करना है, बोलते हुए बहुत थोड़ा सा एहतियात करना है। जहाँ वीनस आपको खूबसूरत बुलाएगा, लेकिन वहाँ मार्स का एग्रेशन में आना वो थोड़ा सा टेंशन और डिप्रेशन जो है वो दे सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज का कंट्रोल रखें। और लगन का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है और 12वें घर का मालिक बैठा हुआ है, खर्चे का मालिक बैठा दूसरे घर में, यानी कि आपको खर्चा भी फैमिली के ऊपर ही होगा। अपनी इनकम जो है वो भी बैरूनी से जो आप उम्मीद लगा के बैठे हैं वो भी आपको बड़े लेवल पे मिलती हुई नज़र आएगी। अब हम बात करते हैं कैंसर की, जहाँ वीनस आके बैठा हुआ है वहीं पे मार्स बैठा हुआ है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। मार्स आपके 5वें घर का और 10वें घर का मालिक है और वीनस आपके 11वें घर का और चौथे घर का मालिक है। यानी चौथे घर का मालिक और बैठा भी चौथे ही घर में, यानी कि आपका तो लगन है लेकिन फलक का चौथा घर कैंसर ही बनता है। यानी कि 5वें और 11वें की करान बड़ा ज़बरदस्त करान, यानी कि 5वां घर इश्क का भी होता है, अकल का भी होता है। वीनस 11वां घर दोस्त का भी होता है। तो उसका आपके असेंडेंट में कंजक्शंस होना, वहाँ सेटन का भी देखना, तो यहाँ पर चीज़ों को काफ़ी हद तक जो है आपको फाइनेंशियली गेन तो करवाएगा, नए नए आइडियाज़ तो लेकर आएगा आपकी ज़िंदगी में, नई नई चीज़ें भी लेकर आएगा, नए नए आपको तरीके का भी बताएगा किस तरह आपको बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन किसी इमोशंस में आके कहीं और ना निकल जाएगा, कहीं आंखें और लगा लें, फिर कोई टेंशन डिप्रेशन बैठे बैठे भी आ सकते हैं। क्योंकि आपके लगन लॉर्ड का मालिक भी 5वें ही घर में बैठा हुआ है, यानी वो भी नीच का ही बैठा है। जहाँ मार्स को नीच होता है और मून वहाँ बैठा है जहाँ पे नीच होता है। अब दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस तो कर रहे हैं कि तुम मुझे नहीं ख़राब करोगे, मैं तुम्हें नहीं ख़राब करूँगा। तो आपने भी इसी तरह प्रॉमिस करना है, आपने अपने ही पार्टनर्स के साथ रहना, किसी और पार्टनर के साथ नहीं निकल जाना। लेकिन यहाँ आपका धन योग भी बन रहा है, चीज़ें नई नई होंगी, आपको काफ़ी फ़ायदा भी होगा। यहाँ वीनस का आना नए नए आइडियाज़ भी लेकर आएगा, नए ऑप्शंस भी लेकर आएगा, काफ़ी अपने आप को फील करेंगे बेहतर, बिजनेस के नई डील्स भी मिलेंगी और कोई फीमेल के थ्रू भी आपका काम में काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आएगा। चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि वीनस आपके 11वें घर का भी मालिक है और 5वें घर का। ये अगर 5वें और 11वें घर का करान हो जाए तो इसको बहुत बड़ा योग कहा जाता है, लक्ष्मी योग कहा जाता है। यानी फाइनेंशियली गेन आपको काफ़ी हद तक मिलता नज़र आएगा। और यहाँ उसका केंद्र के साथ भी, सेटन के साथ भी उसका बन रहा है और केंद्र के साथ यहाँ पे धन योग भी है तो राजयोग भी है। तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं। चीज़ों में आपको देखेंगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट और काफ़ी बेहतरी होती हुई नज़र भी आएगी आपको। अगर हम बात करें बुर्ज असद यानी कि लू की बात करें, आपके 10वें घर का मालिक है और तीसरे घर का मालिक है। मार्स आपके 4th का मालिक है और 9th का मालिक है। उसका कंजक्शन यानी कि 10th और 9th का धर्म और त्रिकोण का कंजक्शन 12वें घर में हो रहा है। यानी कि कोई डील ऐसी हो सकती है जो आपके बैरूनी मुल्क के हिस्सेदार को बहुत हद तक बढ़ा देगी। आपकी ज़िंदगी में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चेंज, आपके बिज़नेस में बड़े लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन भी आ सकता है आपको और आपकी चीज़ें बहुत अच्छी जा सकती है। बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों में बहुत बड़ा योग बनेगा। लेकिन वही 12वां घर बेड प्लेयर का भी होता है और मार्स मर्द और वीनस और तीसरे घर के। तो भाई ख्याल रखना है, पड़ोसियों के साथ ताल्लुकात अच्छे ही रखने हैं, ज़्यादा मस्तियों में नहीं जाना, वरना सेटन देख रहा है वो पकड़ लेगा और चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक जो है वो डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो ये ना हो कि आप करके बाद में पछताएं हैं ये मैंने क्या कर दिया। यहाँ फोकस करें क्योंकि 9वें और 10वें मालिक का कंजक्शन 12वें घर में हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के घर में भी हो रहा है। अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, सही चीज़ों को लेकर चलते हैं तो आपको उससे बड़ा बेनिफिट्स मिलेगा, फ़ायदा होगा आपको उससे। और क्योंकि आपके 11वें घर का मालिक जो है मरकरी है, वो भी बैठा हुआ है आपके 10वें घर में। यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होने जा रही हैं। चीज़ों में काफ़ी हद तक रिलीफ भी आपको मिलेगा और आपका अपना प्लैनेट जो है वो बैठा हुआ है 11वें घर में मरकरी के साथ ही।
तो यहाँ चीज़ों में काफ़ी हद तक बेहतरी आ रही है, कैरियर के लिहाज से पॉइंट ऑफ से चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर हो रही हैं। लेकिन एहतियात करिए, कोई एलिगेशन भी ले सकते हैं, ख़ासतौर पर वर्किंग प्लेस की जगह पे, और कहीं छुपने की ज़रूरत नहीं है, ओपन हो जाएंगे तो ज़रा बचा के रखिए जगह पे। अब हम बात करते हैं विर्गो की। विर्गो के ये सारा कुछ 11वें घर में हो रहा है, लेकिन लाभ के घर में हो रहा है, और यहाँ 8वें का मालिक है, मार्स आपके 30वें घर का मालिक है, और वीनस आपके 2 और 9वें घर का मालिक है, यानी कि सबसे बड़ा आपका योग कारक प्लैनेट आपके 11वें घर में बैठा हुआ है। अचानक लाभ देने के मालिक के साथ बैठा हुआ है, यानी अचानक धन का लाभ हो सकता है। यहाँ पर आपको बड़े लेवल का अचानक धन का लाभ मिल सकता है, बड़े बहन भाइयों से आपको बेनिफिट मिल सकता है, दोस्तों से आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है, और अचानक आपको बहुत सी चीज़ों का बेनिफिट्स उठा भी सकते हैं। लेकिन सैटर्न की ऑपोजिशन बन रही है, और 11वें का मालिक आपके जो कमर है वो बैठा हुआ आपके 30वें घर में, जो वो भी मार्स के घर है। तो मार्स यहाँ पे आपके 8वें घर का मालिक भी है, और 8वें का मालिक 11वें के घर के अपना आपके दूसरे घर के साथ बैठा हुआ है, और अचानक आपको फाइनेंशियली गेन भी दे सकता है। लेकिन यहाँ कोई अचानक रुकावट भी आ सकती है। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा आपने डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर बहुत फोकस करना है। डॉक्यूमेंटेशंस को लेके आपको थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो इसे थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। चीज़ों में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगी, और कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन या कोई भी रखना है तो रेड कलर के पेन को यूज़ करेंगे तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होता हुआ नज़र भी आएगा। अब हम बात करते हैं लिब्रा, जिसका अपना ही प्लैनेट वीनस है, और मार्स 7वें का और दूसरे घर का मालिक, यानी दूसरे घर का मालिक और का करान 10वें घर में हो रहा है, 7वें के मालिक से और दूसरे घर में, और 10वें घर में, क्योंकि वीनस ताले का भी मालिक और 8वें घर का भी मालिक है। तो अचानक कैरियर से कोई आपकी एकदम कोई उछाल आ सकता है, अचानक कैरियर में कोई बहुत बड़ा जंप भी लग सकता है, और अचानक ही कोई बहुत बड़ा आपसे गलत डिसीजन भी हो सकता है। तो कोई वीनस 10वें घर में अच्छा भी नहीं माना जाता, तो और ज़्यादा से कोई टेंशन या डिप्रेशन भी आ सकती है। तो बहुत केयरफुल होके चीज़ों को कीजिए, क्योंकि वीनस जो है लगन लॉर्ड भी है और 8वें घर का मालिक भी है। यहाँ मार्स आपके दूसरे घर का मालिक भी है, 7वें घर का मालिक भी है। तो यहाँ अचानक कोई इस तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है। ससुराल से भी बेनिफिट्स मिल सकता है। कोई शादी कर रहे हैं तो उनको काफ़ी तगड़ा जहेज़ भी मिल सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अक्सर लड़के ना खुद पे भरोसा करते हैं, ना लक पे होने पे राज़िक पे भरोसा करते हैं, ससुरालियों पे ज़्यादा भरोसा करते हैं कि दहेज और जहेज़ ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन यहाँ चीज़ें जो हैं आपके कैरियर से रिलेटेड हो रहे हैं, तो कैरियर का ये वीक वीनस का यहाँ पे बैठना और मार्स का, क्योंकि वीनस ने यहाँ पे निकलना है 17 जुलाई को और मार्स ने यहाँ से निकला है 20 जुलाई तक। तो बहुत केयरफुल होकर आपने यहाँ पे डिसीजन लेने के। 8वां घर का मालिक भी वीनस और लगन लॉर्ड का भी मालिक है, यानी कि जो भी आप करेंगे आप अपनी ही हाथों से अपनी ज़िंदगी को बेहतर भी कर सकते हैं और अच्छा भी कर सकते हैं। वीनस और मार्स के कंजक्शंस, क्योंकि मर्द और औरत का मिलाप, और वो भी कैरियर के घर में, यानी बहुत से ऐसे रिलेशनशिप हो सकते हैं जिनको अपनी शादी का सारा कुछ जो जीवन साथी जो है, जो अपना पार्टनर है लाइफ का, वो कैरियर की जगह पे ही मिल जाए। तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी चीज़ें होंगी और आपकी ज़िंदगी में भी काफ़ी पीसफुल भी आएगा, चीज़ें बेहतर भी होंगी और आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ों में इम्प्रूवमेंट भी आएगी, क्योंकि कैरियर के घर में लगन लॉर्ड और 7वें का मालिक का कंजक्शन कैरियर के घर में हो रहा है। तो यहाँ कैरियर से रिलेटेड चीज़ों में आपने बहुत फोकस करना है, चीज़ों को सही लेके चलना है। तो यहाँ पे आपका कैरियर बेहतर भी हो सकता है। और अगर आपकी मार्स वीनस का कंजक्शन थोड़ा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को भी दिखाता है, तो यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ों को बेहतर अंदाज में देखिएगा। चीज़ें बेहतर होती भी नज़र आ रही हैं। यहाँ चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर भी होंगी, और क्योंकि कैंसर वीनस 10वें घर में और मार्स यहाँ नीच का भी है। यहाँ थोड़ा सा केयरफुल होकर अपने डिसीजंस को लीजिएगा, अपनी चीज़ों को लीजिएगा और अपने काम के ऊपर फोकस कीजिएगा। और जो शादी करना चाह रहे हैं, क्योंकि मार्स 7वें घर का मालिक भी है, दूसरे घर का भी मालिक है,
तो ये बड़ा अच्छा कंजक्शन है। अगर कोई लिबरल्स है तो उनको अपना जीवन साथी जो है वो कैरियर की जगह पर भी मिल सकता है। अब हम बात करते हैं स्कॉर्पियो की। स्कॉर्पियो जिसका अपना रूलर मार्स बैठा हुआ 9th हाउस में नीच का होके, और वहीं वीनस आ गया। वो स्कॉर्पियो का भी 7वें का मालिक, जैसे लिब्रा का 7वें का मालिक मार्स बना था, इस तरह स्कॉर्पियो का 7वें का मालिक और 12वें घर का मालिक वीनस बनता है। और ये कंजक्शन हो रहा है 9th हाउस से, यानी लगन और छठे घर का मालिक मार्स बनता है यहाँ पर, उसके कंजक्शन हो रहा है 9th हाउस में। रिलीजन के घर में, लक के घर में, जस्टिस के घर में, फादर के घर में। तो यहाँ वीनस एक इंतहाई पॉजिटिव स्टार भी है। तो बैरोनी मुल्क से कोई ऐसी कोई चीज़ या डील हो सकती है जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित हो सकती है। खर्चों के लेके जो टेंशन डिप्रेशन थी उसमें कमी वाक़या होगी, चीज़ें काफ़ी हद तक आपको रिलीफ भी मिलेगा, और पार्टनर के साथ आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिल सकता है। यहाँ चीज़ें जो हैं 9th हाउस में मार्स और वीनस का कंजक्शन हो रहा है, और क्योंकि मार्स आपका 7वें का और 12वें घर का मालिक है और छठे और 12वें घर का भी मालिक है, यानी यहाँ पे लगन और 7वां घर भी इन्वॉल्व हो रहा है और छठा घर और 12वां घर भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, हेल्थ को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। फादर की थोड़ा हेल्थ को लेके भी डिप्रेशन हो सकती है, लेकिन नए मौके और नई चीज़ें भी आपके हाथ ज़रूर आएंगी और चीज़ें आपकी काफ़ी हद तक आपके लिए बेहतर होती हुई नज़र भी आएंगी, और चीज़ों में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी नज़र आएगा आपको। अगर आप यहाँ पे बात करते हैं हम सैजिटेरियस की, तो सैजिटेरियस का 11वें घर का मालिक है और छठे घर का मालिक है, बैठा हुआ है 8वें घर में, और आपके 12वें घर के मालिक के साथ कंजक्शंस है। तो यहाँ आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। अचानक कोई आप पे बदनामी भी लग सकती है, अचानक परेशानियाँ भी बढ़ सकती हैं, और अचानक ससुरालियों से ताल्लुकात भी ख़राब हो सकते हैं। और 11वें घर का मालिक 8वें घर में बैठा हुआ है और 8वें का मालिक 12वें घर में बैठा हुआ है, तो चीज़ें काफ़ी हद तक टेंशन और डिप्रेशन में जा सकती हैं। या मून मार्स का कंजक्शंस का भी योग बन रहा है, तो यहाँ चीज़ों को थोड़ा सा अपने पीसफुल लेना है, चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल में लेकर चलें, कोई जज्बात में नहीं आना, कोई बहकना नहीं है। और क्योंकि 8वां घर बेइज्जती का घर भी होता है, तो बहुत केयरफुल होकर आपने ये टाइम गुजारना है। आपका मार्स जो है 5th इंटेलिजेंस का मालिक है, अपनी अकल का दामन मत छोड़िएगा। अकल अगर मोहब्बत में या बहकावे में आ गई तो आपके लिए काफ़ी बड़ी टेंशन और डिप्रेशन खड़ी कर सकती हैं। कैप्रिकॉर्न की बात करते हैं तो कैप्रिकॉर्न का 7वें घर में हो रहा है मार्स, जो कि आपके चौथे घर का मालिक है और 11वें घर का मालिक है, और वो आपके 7वें घर में बैठा है। और वीनस आपके 10वें घर का मालिक है और 5वें घर का मालिक है, यानी कि यहाँ केंद्र राज योग भी बन रहा है, लक्ष्मी योग भी बन रहा है 7वें हाउस में बिजनेस के घर में, यानी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको यहाँ काफ़ी हद तक बेनिफिट्स भी मिलेंगे, चीज़ों में बहुत तेज़ी के साथ उछाल भी नज़र आएगा और चीज़ें बहुत हद तक बेहतर भी होंगी आपकी, क्योंकि मार्स आपके 11वें घर का मालिक है और वो 5वें घर से मिल रहा है और चौथे घर का भी मालिक है, यानी कि 10वें 11वें का भी। तो कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नया जीवन साथी भी मिल सकता है आपको, और अपने जीवन साथी से थोड़ा सा बना के रखनी है, कोई ऐसी फजूल या कोई दूसरी ऐसी चीज़ों से कोई प्रॉब्लम ना खड़ी हो जाए आपको कि आप मोबाइल का यूज़ ज़रा यहाँ पे अपना मोबाइल को ज़रा सेफ रखिएगा और इंटरनेट को भी, अपना कंप्यूटर्स को भी सेफ रखिएगा। यहाँ कोई चीज़ पकड़ी भी जा सकती है जो आपके मियाँ बीवी के रिलेशनशिप को थोड़ा सा टेंशन डिप्रेशन में डाल सकती है, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ से चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर हम बात करें एक्वेरियस की, तो एक्वेरियस के चौथे घर का मालिक है और 9वें घर का मालिक है, यानी कि 4th का और 9th का मालिक है, बहुत ही ज़बरदस्त। और मार्स आपके 10वें घर का मालिक है और 30वें घर का मालिक है, इसका कंजक्शन आपके छठे घर में हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए टेंशन डिप्रेशन का बाइस बन सकता है। यहाँ बीमारी भी आ सकती है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है घर में, फैमिली वालों के साथ, ननिहाल वालों के साथ
कोई टेंशन डिप्रेशन भी पैदा हो सकती है, पैसों को लेके कोई एलिगेशन भी लग सकता है और लेन देन का कोई तनाज़ा भी हो सकता है, जिसकी वजह से काफ़ी डिप्रेशन पैदा हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। और यहाँ फादर की कैरियर को लेके भी थोड़ा टेंशन डिप्रेशन भी पैदा हो सकता है। यहाँ चीज़ों को फादर के लिए आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, उनके कैरियर को लेके भी आप परेशान हो सकते हैं और उनके अदर रिलेशनशिप को लेके भी आप परेशान हो सकते हैं। और अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। यहाँ मार्स भी नीच का है और मून जो है वो आपके 10वें घर पे बैठा हुआ है, यानी कैरियर में भी कोई टेंशन डिप्रेशन जो है वो पैदा हो सकती है, तो थोड़ा केयरफुल होके रहना आपने। अब हम आखिरी जोड़े यानी पाइसेस की बात करते हैं। 5वां घर इश्क और मोहब्बत का भी होता है और 5वां घर अक्ल का भी है, लेकिन इश्क के दोनों प्लैनेट, इश्क की देवी मोहब्बत की देवी 5वें घर में, और वो भी गुरु के 5वें घर में, जुपिटर के 5वें घर में वीनस और मार्स 2 और 9वें का मालिक। यहाँ वीनस आपके 8वें घर का मालिक है और वीनस आपके 30वें घर का मालिक है। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर रहना है। 5वें घर में है, यहाँ नए नए चीज़ें आएंगी, नए नए रिलेशनशिप बनते नज़र आ रहे हैं। वो रिलेशनशिप ऐसे बनेंगे जो थोड़ा अटैचमेंट आपकी बढ़ती चली जाएगी। आपका अपना स्टार 12वें घर में बैठा हुआ है, तो कुछ ऐसी गलती मत कर बैठिएगा जो बाद में आपको पछताना पड़े। अपने दिल पे, माइंड पे कंट्रोल रखिएगा। जिस बात पे कंट्रोल रखिएगा, 8वें का मालिक 5वें घर में बैठा है, औलाद को लेके भी, जिनकी औलाद, उन्हें भी टेंशन डिप्रेशन हो सकती है। औलाद को लेके कोई ऐसे सवाल खड़े हो सकते हैं जो बात के लिए परेशानी का बायस बने। और पड़ोसियों के साथ भी थोड़ा सा मेल जोल जो है वो बड़े एहतियात के साथ रखना है। यहाँ चीज़ें, क्योंकि मार्स आपके 9th का 2 घर का मालिक है और उसका कंजक्शन 8वें घर के मालिक से हो रहा है। और यहाँ आपकी अकल को पर्दा ना पड़ जाए, क्योंकि अकल पे पर्दे पड़े तो फिर ज़िंदगी के कैरियर में बहुत सी जगहों पे पर्दे पड़ जाएंगे। औलाद के लेके पाइसेस वालों को थोड़ा टेंशन डिप्रेशन रह सकती है। जिनकी औलाद जवान है उन पर थोड़ा सा नज़र रखें, वरना यहाँ उफ मोहब्बत हाई मोहब्बत के सिलसिले में काफ़ी बदनामी भी हो सकती है। थोड़ा केयरफुल होने की रहना चाहिए। लेकिन वीनस एक पाइसेस लगन में 2 7वें का और 8वें का भी मालिक है। 7वें का 8वें का मालिक का कंजक्शन जो है वो 5वें घर में हो रहा है। तो यहाँ 5वां घर औलाद का भी घर होता है, लव अफेयर्स का भी होता है, इंटेलिजेंस का भी होता है और ओहदा लेने के लिए भी होता है। अगर कोई ख्वाहिश ले रहे थे ओहदा लेने के लिए, किसी को सीढ़ी बनाने के लिए, तो बस मौका परस्त मत बनीजिएगा, सीढ़ी मत बनाइएगा, सही रहिएगा, तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती हैं। ये था मोहब्बत की देवी का जज्बात के घर में आना। मोहब्बत की देवी जज्बात के घर में आई है और जज्बात का मालिक अपने दोस्त के घर, जहाँ पहले से केतु बैठा हुआ है जो बिना धड़ के बैठा हुआ है, यानी अकल से गुम। मोहब्बत में तो अकल का क्या काम है, ये चीज़ है मोहब्बत की देवी। ये कैसा रहा था 12 जोड़े का, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उसको फर्दर और भी देखते रहेंगे। जब वीकली हॉरोस्कोप बनाएंगे उसमें बहुत से डिटेल से इन चीज़ों को लेंगे। अब मुझे दें इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा।